Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Tina and in today's video I'll be sharing the important topics of pharmacology for MC exam. So सबसे पहले बात करेंगे हम myasthenia gravis की. See guys, if I'll talk about pharmacology specifically, so मुझे काफ़ी लोगों के रिक्वेस्ट आए हैं और मोस्ट ऑफ द पीपल एवरीवन हैव प्रॉब्लम इन फार्मा ओनली, है ना. याद करते हैं, याद नहीं रहता, रिवाइज करने में डिफ़िकल्टी होती है. सो मेरे साथ भी यही होता था. मैं जितनी बार इसको रिवाइज करती थी फिर लगता था हाँ बहुत अच्छे से हो गया है, फिर बीच में हम भूल जाते हैं. तो सबसे बेस्ट जो मुझे लगा और मैंने किया एक्चुअली और वो बहुत हेल्पफुल था, वॉज आप एक टॉपिक को पढ़ो, ठीक है. उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप उस टॉपिक के स्पेसिफिकली प्रेप प्रेप ऐप से या फिर प्रेप पीजी ऐप है उससे सिर्फ उस स्पेशल सिंगल यूनिट के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, ठीक है. फॉर एग्जांपल हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जब आप उसके एमसीक्यूज करोगे तो आप करते रहोगे. जब आप 30-40 एमसीक्यूज फटाफट कर देना, बहुत टाइम नहीं लेना. जस्ट रीड द क्वेश्चन, चूज़ वन आंसर, दैट्स इट. टाइम लेना नहीं है ज़्यादा, फास्ट, ठीक है. तो जब स्पीड में तुम 30 क्वेश्चन कर दोगे तो यू विल गेट टू नो कि इस पूरी यूनिट में से इस टॉपिक से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना, सिंगल टॉपिक से. फिर वही आप अपने नोट्स में क्वेश्चन मार्क के उसमें फॉर्म में हाईलाइट कर लो कि हाँ ये एमसीक्यू आता है या इसका रिलेटेबल आ रहा है, इसको पढ़ लेते हैं, है ना. तो मैंने ये किया था एंड ट्रस्ट मी गाइस, इतना हेल्पफुल था. मैंने जो प्रेप पीजी से एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए थे था ना, वही एमसीक्यूज एग्ज़ाम में भी थे और मेरे फार्मा के क्वेश्चंस बहुत आराम से सही हुए थे. सो इसलिए आई एम शेयरिंग दिस टिप विद यू. इफ़ यू हैव दिस प्रॉब्लम ना, सो जस्ट डू इट, ट्राई इट वंस, ठीक है, एंड सी. सो सबसे पहले गाइस हम बात करेंगे मास्थेनिया ग्रेविस की. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इसकी एमसीक्यूज जब आप करोगे यू विल गेट टू नो. इसके एमसीक्यूज काफ़ी आते हैं, ठीक है ना, कि इसका ये पूरा कौन सा टेस्ट हम कर रहे हैं, इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ठीक है, किस में क्या कहते हैं. बेसिकली ये हमारे सबके नोट्स में है. आप जस्ट इसको याद कर लो, राइट, बहुत अच्छे से ड्रग ऑफ चॉइस के साथ. नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेटेज पॉइजनिंग. सी गाइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी का, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, राइट, ठीक है. तो इसमें हमें कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, हमें उसमें क्या क्या दिखता है, ठीक है, बेसिकली. और फिर उसका ड्रग ऑफ चॉइस अगेन क्या है, ठीक है ना. एट्रोपिन है, उसका रूट क्या है, कितनी देर में एक्ट करता है. फिर साइंस ऑफ एटोपिनाइजेशन क्या है, कि हमें कैसे पता चलेगा यस इट इज़ वर्किंग. बस बेसिकली यही आएगा और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है एएनएस में, ठीक है. सो नेक्स्ट वी हैव दिस एड्रेनलिन एनाफिलैक्टिक शॉक. से गाइज, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लॉकर्स आएंगे, ठीक है ना, अल्फ़ा बीटा ये वो. पढ़ने वाले जिनको अच्छे से समझ आ रखा है उनको आ गया होगा, जिनको थोड़ा भी डाउट होता है, कन्फ्यूजन रहेगी, वो थोड़े कन्फ्यूज भी होंगे. सो अगेन वही टिप आपने अप्लाई करनी है, दैट इज़ यूनिट पढ़ो, ऐप खोलो, प्रैक्टिस एमसीक्यू, और फिर यू विल गेट टू नो कि ये एमसीक्यू है. ऐसे ही मेरे नोट्स के एमसीक्यू मैंने हाईलाइट करे हुए हैं कि हाँ भाई ये पूछते हैं, ठीक है ना, कि व्हाट इज़ द रूट, कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, ठीक है. तो बेसिकली उसी का सम अप है सारा. और मैं हमेशा ऐसे एमसीक्यू से रेड पेन से इसे हाईलाइट कर लेती थी कि रिवीजन के टाइम पे आपका ज़्यादा फोकस उस पर ज़रूर जाए, है ना. तो ये आपने पढ़ना है प्रॉपर. और कार्डियक अरेस्ट में हम ये दे रहे हैं आईवी एड्रेनलिन, ठीक है ना. फिर उसका वीन, प्रेफर्ड वीन कौन सा है, नेक्स्ट प्रेफर्ड साइड क्या है. तो बेसिकली इन चीज़ों पे आपने ध्यान देना है और फार्मा इजीली हो जाएगी. फार्मा में ना ज़्यादा स्ट्रेस देना ही नहीं है, राइट. कई बार कितने लोगों को मैंने देखा है वो इतना ज़्यादा टाइम फार्मा इन सब्जेक्ट्स पे देते हैं जो बेसिकली रट्टाफिकेशन सब्जेक्ट होते हैं, राइट. और फिर उसमें टाइम वेस्ट होता है. तो बेटर है इनको स्ट्रैटेजिकली पढ़ो और पास करो एग्ज़ाम, ठीक है ना. नेक्स्ट वी हैव दिस ग्लूकोमा और उसके ड्रग के साइड इफ़ेक्ट, ठीक है. ये हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है और बेसिकली इसमें ना मेजर इसके साइड इफ़ेक्ट्स का ही पूछा जाता है, ठीक है ना. और ये हम सबको ऐसे छोटे छोटे वो बता रखे हैं, स्पर्श सर बोलो, सॉरी, गोविंद सर ने.
सबको बता रखे हैं कि किस किस ट्रिक से हम कैसे याद कर सकते हैं। बेसिकली एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है ना, लैंटानोप्रोस्ट यूज़ करने के। सो ये निमोनिक्स हैं PGF2 अल्फ़ा करके की। P स्टैंड्स फॉर पिगमेंटेशन ऑफ आइरिस, ठीक है। ये बेसिकली PYQs भी हैं। व्हेन यू विल प्रैक्टिस MCQs यू विल गेट टू नो कि ये पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लो। कई बार ना MCQ पढ़ने में मतलब अगर आपने ये पॉइंट भी ऐसे ही पढ़ लिए, याद कर लिए ना निमोनिक के फॉर्म में भी, तो ये जब आप MCQ करोगे ना ऑटोमेटिकली ये डिकोड होने लगेगा MCQ, राइट। हो सकता है पूरी फार्माकोलॉजिकल लैंग्वेज में ना भी लिखा हो क्वेश्चन, सिम्टम्स और ऐसे दे रखा हो पिगमेंटेशन ऑफ आइरिस, पेशेंट इज़ यूजिंग अ ड्रग, ये वो ब्ला ब्ला करके बेसिकली वो बता दे कि उस ड्रग लेने के बाद उसकी पिगमेंटेशन हो गई आइरिस की या आई कलर चेंज हो गया। तो ऐसे करके भी MCQs आर देयर, ठीक है ना। तो यू जस्ट प्रैक्टिस एंड यू विल गेट टू नो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट व्हाट इज़ नॉट, जो भी है हाईलाइटेड दैम इन योर नोट्स और फिर उसको रिवाइज करो और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो फार्मा पे, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स में भी बेसिकली जो उस मेन मेन पॉइंट्स हैं ना आप वो पढ़ लीजिए कि टाइप्स ऑफ कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे एक ये बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कई PYQs में भी आप प्रैक्टिस करोगे कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, और नॉर्मली भी जो थोड़े कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेते हैं पेशेंट, ठीक है, उनका ये ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है, ठीक है। ये एक MCQ है, बस लर्न इट, सिंपल। इन शॉर्ट आप जस्ट अपने नोट्स में ना हाईलाइट कर लेना, वो कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको डबल डबल फोकस पड़ेगा जब आप हाईलाइट कर लेंगे, राइट, ठीक है। फिर वी हैव हाइपरटेंसिव ड्रग्स, सी वो ना इम्पॉर्टेंट है तो उनको पढ़ लेंगे तो आसान रहेगा। लाइक ड्रग सेफ हैं जो प्रेगनेंसी में, ये छोटू से चार्ट है ना। अगर ये वन लाइनर आ गया तो आपका इजी होना चाहिए कि फटाफट चूज़, क्योंकि यहाँ हम बहुत कंफ्यूज होते हैं इसका ड्रग ऑफ चॉइस उसका प्रेगनेंसी में इमरजेंसी में। तो बेसिकली अपने पास शॉर्ट चार्ट होना चाहिए कि टिप्स पे हो, राइट। जो चीज़ इतनी ज़्यादा डिस्कस होती है अगेन एंड अगेन 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 अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी, तो उन चीज़ों को ना क्लैरिफिकेशन ज़रूरी होती है हमको, राइट। तो बेटर है चार्ट बनाओ और लर्न कर लो बाय हार्ट, ईजी। ओके, नेक्स्ट अगेन इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और उसका साइड इफेक्ट जो भी है, राइट। नेक्स्ट पार्किंसनिस ड्रग्स एंड इट्स साइड इफेक्ट्स। सी गाइस, ये वाला मैं बोलूँगी ना तो पूरी फार्मा में मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट यही यूनिट लगी थी मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे। इम्पॉर्टेंट इन सेंस जब मैंने इसके PYQs किए, बेसिकली फार्मा के ही मैं MCQ प्रैक्टिस कर रही थी, और इस यूनिट पे जब मैं आई एंड आई वाजंट एक्सपेक्टिंग इतना क्वेश्चन होगा ये वो, बट जब मैंने MCQs किया तो उसमें इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स पूछे हुए थे ना इसके, बेसिकली भर भर के साइड इफ़ेक्ट्स MCQs में, हर सिंगल MCQ वाज ऑन साइड इफ़ेक्ट, ठीक है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट तो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ने। ड्रग ऑफ चॉइस तो यू शुड लर्न इट, है ना, वो तो हर बच्चा पढ़ता ही है। बेसिकली फार्मा में ड्रग ऑफ चॉइस हर कोई, सबसे पहला हमारा मोटिव ही ड्रग ऑफ चॉइस का होता है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट दिस यूनिट ना स्पेसिफिकली, इसमें आप इनके साइड इफ़ेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इवन यू जस्ट गो एंड प्रैक्टिस ऑन प्रेप PGF, यू विल गेट टू नो, ऑलराइट। फिर ये साइकोसिस इलनेस जो भी है, ठीक है, शिज़ोफ्रेनिया, ये मूड डिसऑर्डर, मेनिया, डिप्रेशन, मैनिक, सब कुछ इसका इनका मेन साइड इफ़ेक्ट्स ही है इसमें भी, ओके। तो इसमें भी जब आप प्रैक्टिस करोगे ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स तो लाइक हर MCQ में एक एक तो पूछ ही लेंगे। तो ये तो बाय 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 हार्ट एक एक टिप पे याद होना चाहिए आपको, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, उसका साइड इफ़ेक्ट, फिर ये नीचे की स्पेसिफिक उसका ट्रीटमेंट क्या है, दैट यू शुड ऑल्सो नो, ये भी PYQs में है और इम्पॉर्टेंट है। तो इतना सा तो ये रट जाना बाय हार्ट, ठीक है ना, कि अगर एक भी आया तो 1-to-1 आंसर होना चाहिए आपके पास प्रिपेयर। ये पूरे ये PYQs हैं, मैंने बहुत हाईलाइट किया था इसे क्योंकि मैं थोड़ा ऐसे थी कि ठीक है इतना डिटेल में कौन पढ़े, जस्ट फास्ट फास्ट पढ़ लेती हूँ। एंड जब MCQ प्रिपेयर किया तब पता चला कि नहीं, ये बहुत डिटेल में पूछा हुआ है। तो इसके लिए मैं अगेन हाईलाइट करूँगी, सी गाइस, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जो भी ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं और फिर उन साइड इफ़ेक्ट्स के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। कूल। नेक्स्ट
फिर एटिपिकल साइकोटिक एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स जो हैं हमारे, ठीक है ना, इनके भी ये ड्रग ऑफ चॉइस और उनके साइड इफ़ेक्ट, ये भी एमसीक्यूज़ हैं। ये सब हाईलाइट इसलिए किया हुआ है प्रिपरेशन के टाइम पे, ठीक है। तो ये तो लर्न देम बाय हार्ट एंड प्रैक्टिस एमसीक्यूज़, यू विल गेट टू नो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मूड डिसऑर्डर मतलब बेसिकली हमारा इसमें जो भी आएगा साइकोलॉजिक डिसऑर्डर सब कुछ वो इम्पॉर्टेंट है, राइट। फिर एक ये मुझे वॉरफरीन ओवरडोज बहुत वो लगता था इम्पॉर्टेंट, एंड पीवाईक्यूज करने पे भी काफ़ी इसी से बेस्ड एमसीक्यूज थे, सो फोकस ऑन दिस एज वेल, ओके गाइज। नेक्स्ट वी हैव दिस गाउट एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये भी बहुत छोटू सा अच्छा सा टॉपिक है। वही है बेसिकली, इसमें तो आपको ड्रग ऑफ चॉइस ही याद करनी है और थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट, ठीक है। ये वाला चार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबके नोट्स में भी होगा, इसको बाय हार्ट सब याद कर लो, एंड दिस वन एज वेल, ठीक है। और रूमाटॉइड अर्थराइटिस भी गाइज ये भी इम्पॉर्टेंट है और सबको पता है, ठीक है, सिंपल। And now the time for important tips, if I have to share them, is do PYQs, ठीक है ना। PYQs से बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है, काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप लोगों को लगेगा यार ये तो याद ही नहीं होता हमें, ये अगर हमारे एग्ज़ाम में आ जाता हमें पता ही ना चलता, ऐसा होता है। तो उनको इतना फोकस नहीं दो, पढ़ लो एक बार अच्छे से समझ लो, बट बाकी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुम्हें लगेगा हाँ यार ये तो हमें पता था, ओके ये इम्पोर्टेंट है, डबल रियलाइजेशन हो जाता है कि हाँ यार ये तो सच में इम्पॉर्टेंट है। तो PYQs उसमें हेल्प करेंगे। सेकेंडली प्रेप PG से ऐप, अगेन आई एम टेलिंग यू, जिसको भी फार्मा में कन्फ्यूजन है, जिसको लग रहा है पढ़ लिया है बार बार याद नहीं रह रहा, तो इंस्टेड ऑफ बार बार वही पढ़ने से अच्छा आप इसकी MCQ प्रैक्टिस कर लो और आपका फार्मा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एंड पे अटेंशन टू अदर सब्जेक्ट, स्पेशली जो भी मेजर्स आपको लगते हैं आपका वीक है स्ट्रॉन्ग है, जिसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। सो बेसिकली यही है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। Thank you so much and all the best to all of you. And if you like this video, like it, share it, comment and subscribe to my channel. Thank you very much.